Hello students, myself Om Prakash, टीचर पोस्टेड एट UPS अपर चिल्ला। तो आज हम आपकी 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो हम थोड़ा सा कल का रिकैप्चुलेट करेंगे। तो जैसे ही आपको पता ही है कि कल आपने पढ़ा था स्फीयर्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और इसके साथ ही पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्फीयर्स के बारे में जैसे आपने पहले पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तीनों स्फीयर के बारे में पढ़ा था। उनका एक नैरो जोन होता है, एक कॉमन जोन होता है वियर 3 स्फीयर्स इंटरेक्ट, जहाँ तीनों स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं, बस उसी पे ही लाइफ हो सकती है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो उसमें आपने पढ़ा था प्लांट्स प्रोवाइड मैनी थिंग्स टू एनिमल्स एंड इन टर्न एनिमल्स आल्सो बेनिफिशियर ऑफ प्लांट्स लाइक एक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन। पौधे जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जानवर भी पौधों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि पॉलिनेशन के एक्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि पॉलिनेशन के लिए पौधे ही जानवर की सहायता से ही पॉलिनेशन करते हैं। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जितना भी हमें ग्रीन एरिया दिखता है, यानी ये पेड़ पौधे हमें सब जो दिखते हैं या जो हैं जो नहीं भी दिखते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशन जहाँ भी है, इसको डिवाइड किया गया है। तो जो प्लांट्स हैं यानी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड आर, पूरी दुनिया में यानी हमने वेजिटेशन को डिवाइड किया है। तो इसके चार जो हैं मेजर ग्रुप्स हैं। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, स्कब्स है और टुंड्रा है। यानी चार इनको बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या उसकी खसूसियात क्या होती हैं? एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी बहुत बारिश होती है। जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है उसमें काफ़ी बारिश होती है। ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, तो उसमें बड़े बड़े दरख्त पाए जाते हैं। तो अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। पानी की वजह से उसमें तरह तरह के बहुत लंबे लंबे दरख्त हर तरफ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अब जितने लंबे दरख्त होंगे, जितने ऊंचे दरख्त होंगे, उनको उतना ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस तरह से जो वाटर सप्लाई है वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इस तरह से यानी जो फॉरेस्ट वाला एरिया जो मेजर वेजिटेशन का एक बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। कि ये बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ बहुत बहुत बड़े दरख्त, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, लेकिन दरख्तों की हाइट जो है वो काफ़ी लंबी होती है। तो इस तरह से फॉरेस्ट। अब उसके बाद ग्रास लैंड की बात करेंगे। ग्रास लैंड, अब ग्रास लैंड में क्या होता है, यानी हम फॉरेस्ट के मुकाबले में ग्रास लैंड को देख रहे हैं कि फॉरेस्ट में और इसमें फ़र्क क्या है। यानी वो भी एक वेजिटेशन की डिवीज़न है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है और उसमें क्या है। अब इसमें उसके मुकाबले में, यानी फॉरेस्ट के मुकाबले में, इसमें जो पानी होता है वो थोड़ा कम होता है, डिक्रीज़ होता है। इसमें क्या, मॉइस्चर एंड रेनफॉल, उसमें बारिश भी कम होती है, यानी इसके मुकाबले में कम होती है, और नमी भी जो होती है वो भी कम होती है। तो इस तरीके से जो वहाँ की जो डेंसिटी ऑफ ट्रीज़ है, यानी साइज़ एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज़ आल्सो डिक्रीज़। तो जैसे ही वो नमी और बारिश कम होती है,
तो उसी तरह से जो पौधों का साइज़ है और डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल वहाँ छोटे दरख्त नहीं होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो शॉर्ट स्टंटेड होते हैं, यानी रेनफॉल कम होने की वजह से शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस। अब शॉर्ट स्टंटेड होता है, अब उसकी हाइट इतनी नहीं होती है, जैसे एक सेब का पेड़ है तो उसकी हाइट और एक देवदार का दरख्त है उसकी हाइट हम फ़र्क निकालेंगे तो वो जो सेब का दरख्त आएगा वो तकरीबन शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज में आएगा, और ह्यूज ट्री वो जैसे देवदार का है तो वैसे देवदार से भी बड़े बड़े दरख्त पाए जाते हैं। तो उस तरह से यानी ग्रास लैंड में क्या होता है, जो रेनफॉल है वो कम होता है, मॉइस्चर होता है वो भी कम होता है, और उसके बाद जो दरख्तों का साइज़ और डेंसिटी होती है वो भी कम होती है। तो यानी शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज होते हैं और ग्रास होता है। तो इस तरह से यानी फॉरेस्ट के मुकाबले में जो ग्रास लैंड है इनमें जो साइज़ होता है दरख्तों का वो छोटा होता है, और बारिश भी कम होती है, नमी भी कम होती है। इस तरह से ग्रास लैंड में छोटे छोटे दरख्त पाए जाते हैं, घास पाया जाता है, और इस तरह से। अब हम तीसरे वेजिटेशन जो तीसरी डिवीज़न है वेजिटेशन की उसकी तरफ जाएंगे, वो है स्कब्स। तो ये स्कब्स क्या होता है, ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी बुशेस एंड स्कब ग्रोज। अब इसमें क्या होता है, जो ड्राई एरियाज़ होते हैं, सूखे एरियाज़ होते हैं जहाँ बारिश नहीं होती है, जैसे कि हम किसी रेतले इलाके की बात करेंगे जैसे थार डेजर्ट है या वगैरह वगैरह, तो वहाँ क्या होता है, जो थारनी श्रब्स होते हैं, थारनी मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिसको कांटेदार होती हैं, जिसमें कांटे होते हैं, और छोटी छोटी बुशेस होती हैं जैसे। तो इस तरह से वो वहाँ पे होती हैं, यानी वहाँ जो बारिश होती है वो बिल्कुल कम होती है, कहीं कभी कभार होती है, महीने 2 महीने बाद होती है। तो इस तरीके से जो वहाँ के जो दरख्त हैं वो कांटेदार होते हैं और छोटी छोटी झाड़ियों की शक्ल में होते हैं, जैसे डीप रूटेड, और उनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी डाउन तक जाती हैं, काफ़ी मतलब लंबी होती हैं बड़े दरख्तों के मुकाबले में। तो वैक्सी लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी मोटे होते हैं। जो रेतले इलाके हैं वहाँ पे जो दरख्त होते हैं उनके पत्ते बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि तपती गर्मी की वजह से उनमें जो एक सिस्टम है कि उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है वाटर की वो होने में थोड़ा टाइम लगता है, और तब तक बारिश हो जाती है। इस तरह से वो पौधा जो है वो सरवाइव कर सकता है, यानी तब तक बारिश तक वो वेट कर सकता है और अपने अंदर पानी को स्टोर रख सकता है। इस तरीके से यानी जो रेतले इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। अब वो कांटेदार क्यों होती हैं, क्योंकि पौधों की बहुत ज़रूरत होती है, बड़े बड़े दूर झाड़ियाँ होती हैं ताकि कोई भी जानवर, जैसे कोई जानवर है वो उसका नुकसान ना करे। इस तरीके से कांटों की ज़रूरत महसूस की जाती है, इस तरीके से वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं और डीप रूटेड होती हैं। अगर कोई उन्हें निकालना चाहे, कोई जानवर उसको उखाड़ना चाहे तो नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी नीचे तक होती हैं, तो आसानी से नहीं निकल सकती। तो इस तरह से वैक्सी लीव्स होते हैं, पानी की बहुत कमी होती है तो वो पौधे तब तक पानी को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से ड्राई एरियाज़ में ये स्कब्स पाए जाते हैं। तो अब है टुंड्रा, फोर्थ मेजर ग्रुप ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा यानी ये चौथा एक ग्रुप है जो अभी आपने पढ़ा था कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कब्स और टुंड्रा, 4 जो मेन पार्ट थे वेजिटेशन के। अब इसके अंदर और भी छोटी छोटी डिवीज़नें होती हैं, लेकिन जो बड़ी डिवीज़नें हैं, जो मेजर डिवीज़न हैं वो 4 ही डिवीज़न हैं।
तो इस तरीके से अब टुंड्रा की बात करेंगे। टुंड्रा क्या होता है? टुंड्रा रीजन, टुंड्रा एक किस्म की वेजिटेशन है, ये भी एक किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन ये इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। जैसे फाउंड इन, ये होते कहाँ हैं? फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन। अब जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, समझ लो जो हमारा अर्थ है, उसका जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है और जो सबसे डाउन वाला हिस्सा है, ये वो दोनों पोलर रीजन है। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, वो हर वक्त बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो सिर्फ वहाँ ये वेजिटेशन पाई जाती है। ये वेजिटेशन होती किस शक्ल में है? मॉसिस एंड लीचन्स की शक्ल में। तो मॉसिस एंड लीचन्स क्या होता है? मॉसिस क्या होता है? ये मॉसिस सिंपल ग्रास होता है, लेकिन बहुत जैसे बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो जो लोग पहाड़ में रहते हैं, ये वो वाकिफ़ हैं कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस बारिश में एक अलग किस्म का घास पैदा होता है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है थोड़े ही दिनों में, तो उस तरह का घास। एंड लीचन्स, तो लीचन्स भी वही हो गया, बारिशें जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से छोटी छोटी जैसे मशरूम की शक्ल में छोटे छोटे कुछ प्लांट्स हमें दिखते हैं, लेकिन वो जल्दी ही सड़ जाते हैं, यानी कुछ थोड़ी देर के लिए रहते हैं। तो इसी तरह से मॉसिस एंड लीचन्स वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ये मेजर डिवीज़न ऑफ वेजिटेशन में आता है, तो ये वहीं पाए जाते हैं। इसका नाम टुंड्रा है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 4 डिवीज़न्स हैं, जो मेजर 4 डिवीज़न्स या मेजर वेजिटेशंस हैं जो वर्ल्ड की, तो वो आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको बचाना कैसे। थैंक यू।